या ये धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद इस संस्थान को, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने काफ़ी सारे कामयाबी पहले भी हासिल कर चुके हैं और उसी में आज और एक बहुत ही बड़ा कामयाबी जिसको देखने के लिए मैं यहाँ और बाकी जो टीम है वो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो है क्लोन्ड फीमेल काफ जो 16 मार्च को जिसका जन्म हुआ है और जिसका नाम आज हम सब मिल कर के गंगा रखे हैं। और हमें उम्मीद है ये जो टेक्नोलॉजी जो NDRI पहले भी इसको काफ़ी सक्सेसफुली यूज़ कर चुके हैं और एक नया अध्याय उसके साथ जुड़ रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल्क प्रोडक्शन में पूरे देश को होने वाला है। तो इस अवसर पर हमारे जो संस्थान और उसके साथ साथ जो टीम्स हैं विच वॉज हेडेड बाई डॉक्टर चौहान, और फॉर्चुनेटली डॉक्टर चौहान आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और आपके डॉक्टर साहब बाकी जितने भी मेंबर्स थे, डॉक्टर मदान साहब से लेकर के बाकी सब पूरे मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन। और ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब डॉक्टर धीर सिंह साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप जो है कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनिमल साइंस में ये आप ले आए हैं। दूसरी बहुत ही एक खुशी की बात है खासकर मेरे लिए, जो आज मुझे डॉक्टर सुंदरेशन जो यहाँ पूर्व निर्देशक रह चुके हैं, तो एक व्याख्यान दिया जाता है। तो उस व्याख्यान देने के लिए माननीय निर्देशक महोदय NDRI करनाल मुझे इस बार आमंत्रित किए थे, और मैं वही साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, बाकी जितने भी स्टाफ यहाँ हैं और जो हमारे रिटायर्ड स्टाफ भी हैं NDRI से, उनके साथ बैठ कर के हम वही चर्चा कर रहे थे। और मेरा व्याख्यान का जो विषय था, जिसको हम अमृत काल कहते हैं, कि आने वाले 24-25 साल में जब ये देश हम जो सपना बना करके रखे हैं कि ये देश एक विकसित देश बनेगा, जब ये देश 100 ईयर्स ऑफ इट्स सेंटिनरी, 100 ईयर्स मनाएंगे इंडिपेंडेंस की, तब ये डेवलपिंग कंट्री नहीं होगा, एक डेवलप्ड कंट्री होगा। तो उसका रोड मैप, उसका मार्गदर्शन कैसे होगा एग्रीकल्चर में, चाहे क्रॉप सेक्टर हो, चाहे एनिमल सेक्टर हो, चाहे फिशरीज सेक्टर हो, चाहे पानी का प्रबंधन हो, चाहे मिट्टी का प्रबंधन हो, क्लाइमेट चेंज का हो, ये सब किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से नए नए जो साइंस और नए नए टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है, उसको किस तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल पद्धति है, जो परंपरागत पद्धति है, ये दोनों को एक साथ मिला करके हम किस तरीके से, जिसको हम कहते हैं एक सस्टेनेबल, क्लाइमेट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर का रूपरेखा किस तरीके से बनाया जाएगा, वही हम आज मेरा व्याख्यान का विषय था। तो सभी स्टूडेंट, सभी स्टाफ के साथ मिल करके हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी ICAR के अंडर जितने भी संस्थानें हैं, जितने भी हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये सब मिल करके जो रोड मैप हम बना रहे हैं, ताकि भारतीय कृषि एक विकसित देश का कृषि बने और भारत देश एक विकसित देश बने, उसको रोड मैप बना करके, उस रूपरेखा को बना करके हम वो जो सपना पूरे देश का है उस सपने तक पहुंच पाए। तो ये आज पूरे हमारे यहाँ आगमन का मेन मुख्य कारण था। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ निर्देशक महोदय को, और खास करके डॉक्टर चौहान साहब जो 15 अगस्त से हमारे बीच आज उपस्थित हैं। और खासकर मुझे आज बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा कि काफ़ी सारे जो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं यहाँ, जो यहाँ पहले काम कर चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी मात्रा में, आज काफ़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित रहे, वो भी यहाँ उपस्थित थे। तो उनके साथ भी हम चर्चा कर भी रहे हैं, उनके संस्थान भी एक जगह जाएंगे। तो ही मैं एक पूछे था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
कि आप सब यहाँ समझ लो। टेक्निक को और ज्यादा आगे ले जाएंगे, दिस इज द फर्स्ट जी इस तरह से और आगे क्या प्लानिंग है? पहलों का इंडिया ने सक्सेसफुली किया है। चौहान साहब आप इसको थोड़ा क्लोनिंग में For the knowledge of the which contains a picture of the first female clone calf of Gir cattle. Of Gir cattle. Let's give them a big round of applause. पहली बार हिंदुस्तान में गिर की क्लोनिंग हम लोगों ने की है, और जिसमें हमारे जो टीम है डॉक्टर नरेश जसलोकर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह हैं और डॉक्टर असवाल हैं जो हमारे उत्तराखंड लाइव स्टॉक जो डेवलपमेंट बोर्ड के हैं। हम सब लोगों ने मिलकर किया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गिर गाय जो हमारी जो बहुत ही अच्छी गाय मानी जाती है और जिसको देसी गाय है और दुधारू गाय होती है, इसको हम किस ढंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ाएं, मल्टीप्लाई करें। और हम ये चाहते हैं कि जो दूध आज हम कहते हैं कि दूध में हम सर्वोच्च हैं, 210 मिलियन टन दूध पैदा हो रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और उसमें खासतौर से हमारा अभी ध्यान तो अभी ये तो पहली जो हमारी क्लोन पैदा हुई है उसका नाम जैसे जो है हमारे डीजी साहब ने गंगा रखा है, और गंगा का मतलब यही है कि हम आगे भी बढ़ते जाएंगे, दूध की नदी बहाएंगे, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और उसमें एक हमारे यहाँ इसमें जो खासियत ये थी कि हमने जो साहिवाल गाय से तो हमने एग लिया ओवम पिकअप के द्वारा, उसको फिर हमने बाहर परख नली जैसे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने उसको मैच्योर किया, उसको तैयार किया। उसके बाद में हमने क्या है कि और उसके मैच्योर होने के बाद उसके अपना जो डीएनए है वो हटा दिया, और उसमें हमने गिर गाय का हमने डीएनए लिया, सेल लिया और उसके साथ में हमने जोड़ा उसको, और उसको हमने भ्रूण अवस्था में हम लाए, जिसको कि हम जहाँ पर हम उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो 7वां या 8वां दिन होता है। और 8वें दिन के बाद हमने फिर जो हमारी ये दूसरी गाय है जो हमारा जो जिसे बोलते हैं क्रॉस ब्रेड वाली गाय है, उसके अंदर डाला। अब आप देखिए ना कि एग तो लिया हमने साहिवाल से, जो डीएनए लिया जो सेल लिया वो हमने लिया गिर से, और डाला किसमें, उसमें क्रॉस ब्रेड में। और ये जो आज जो है डीजी साहब ने जिसका नाम दिया गंगा, वो पैदा हुई है 16 मार्च को। तो इस ढंग से मतलब तकनीकी का उद्देश्य यही है कि हम ऐसे और भी हम गिर गाय हैं या साहिवाल की गाय हैं जो दुधारू गाय हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे पास एक टीम है, अगर आपको डिटेल में टीम से कैसे उन्होंने किया, कि टीम है डॉक्टर नरेश कुमार हैं इसमें हासिलोकर, और डॉक्टर मनोज कुमार है, डॉक्टर असवाल है, उनसे और जानकारी आपको मिल सकती है। देसी गाय का दूध कितना मतलब ज़्यादा रहता है आम गाय से? देखो देसी गाय का दूध तो अच्छा माना ही जाता है, और हम पिछले 4-5 साल से तो लगातार कह रहे हैं कि देसी गाय का दूध अच्छा है। और उसमें ये तो मानते हैं कि आज हम बात करते हैं A2 मिल्क की बात करते हैं, वो हमारा देसी गाय से ही आता है, तो इसलिए देसी गाय का दूध तो अच्छा ही है। क्लोनिंग सिस्टम से आइडिया तो यही है कि जो दुधारू गाय हैं, जो दुधारू हैं, जो भी हमारे दुधारू पशु हैं, उनको हमें क्लोन के द्वारा तैयार करना, उनको मल्टीप्लाई करना, उनकी जो पैदावार को बढ़ाना। Thank you, sir. Now I take the honor to invite the secretary, Dr. Himanshu Pathak, sir, to please deliver his oration. The title. Thank you very much. Good evening, everybody. Dr. A.K. Singh Saab, Madam Beej, Dr. Madan, ladies and gentlemen. At the outset, let me acknowledge, and this acknowledgement is from the deep of my heart,
that you have given me this rare honor of this prestigious nation, which has been named after such a great man. Flow, and let all the happiness comes not only to this institute, not only to the whole. Thank you very much for being here today. Friends, as announced, I'll be talking about Indian agriculture. है तो उसका वीक हम वीक मनाते हैं। उस वीक के तहत जो है एकेडमिक वीक का, उसमें हमने हमारी एक कमेटी के थ्रू एक चयन हुआ था जिसके हम एक डॉक्टर डी सुंदरेशन पे ओरेशन देते हैं। तो हमारे डीजी साहब के नाम हुआ था और डीजी साहब ने बड़े व्यस्ततम समय में आज 1 बजे चल कर के आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मौका ये था डीजी साहब का यहाँ आने का। फिर हमने कहा कि 16 जैसे कि हमारे डॉक्टर चौहान साहब ने बताया कि 16 मार्च के हुआ था, लेकिन हमने रख लिया कि हम इस बार डीजी साहब से इसका जो है नामांकन कराएंगे, तो इसलिए हमने आज तक डिले किया। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता। तो 16 का हेल्थ भी अच्छा है, हमने कुछ टेस्ट भी कराने होते हैं, तो उसका भी है आज उसको बताया, जिसका डिटेल में आप बताएं। तीसरा हमने एक और रखा था कि आपको पता है कि मिलेट बना रहे हैं हम लोग, मिलेट ईयर कर रहे हैं, तो आज हम एक बाजरा लस्सी भी लॉन्च कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद पार्लर पे हम डीजी साहब बाजरा लस्सी, ये हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। हम इसको कॉमर्शलाइज कर चुके हैं, बट अब हमारे स्टूडेंट बना करके और हम उसमें करते हैं। इसको हमारा एक प्रोग्राम होता है कि जो स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपोनेंशियल लर्निंग के लिए, तो वो है। तो 3 मौके थे। मेन मौका था कि हमारे डीजी साहब आज हमारे को दिए, एक समय दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि डीजी साहब अपने व्यस्तता में हमारे पास आए, तो हमने इन दोनों चीज़ों को किया। क्लोनिंग में आगे क्या प्लानिंग है? क्लोनिंग में हमारी प्लानिंग जैसे कि आपको पता है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन एक है, हमारी प्रोडक्शन बहुत हाई है, प्रोडक्टिविटी लेस है। तो हमारे जो बहुत हाई यील्डिंग में एनिमल हैं उनको क्लोन करेंगे और जीनोमिक सिलेक्शन भी करेंगे। और दूसरा बुल जो हमारे बहुत अच्छे हैं, जिसको पेडिग्री से हम पहले करते थे कन्वेंशनल में 10 से 12 साल लग जाते थे, अब वो जो पेडिग्री वाले हमारे बुल हैं उनको हम क्लोनिंग से करके वो सीमेन को थ्रू आउट इंडिया जो है प्रोपोगेट करेंगे। आपको जैसे बता दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सीमेन स्टेशन को भी एक्रेडिटेशन के लिए पूरा सिस्टम पैसे दिए हैं, और हम करने के बाद पूरे देश में अपने क्वालिटी सीमेंट को भी पहुंचाने में काम करेंगे। तो क्लोनिंग उसमें बहुत ज़्यादा रोल करेगा। और ये दुधारू जो गायें हैं और भैंसें हैं उनको भी हम उसमें कंजर्वेशन में काम इसमें वेदर को कोई रहता है कि सिस्टम में करने के लिए कुछ मौसम? अब उसके लिए मैं एक बता दूं, हमारे डीजी साहब ने नहीं बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाइमेट रिजिलियंट के ऊपर क्रिस्पर जीन एडिटेड टेक्नोलॉजी पे कुछ काम करने शुरू जा रही है, और उसमें हम लोग जो है क्लाइमेट रिजिलियंट एनिमल और जो लाइव स्टॉक है उसको भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा आगे 5 साल का प्रोग्राम है। हमारी बहुत सारी ब्रीड डीजी साहब के उसमें जो है ऑलरेडी डेवलप कर दी चुकी हैं क्रॉप में, जो कि हम मानते हैं कि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह लाइव स्टॉक को भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जैसे क्रिस्पर और जीन एडिटिंग बोलते हैं। इसके साथ बहुत धन्यवाद। हम जो है 2007 से या 6 से जो है भैंस के ऊपर क्लोनिंग पर काम कर रहे हैं। काफ़ी अनुभव होने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें कैटल की भी क्लोनिंग करना चाहिए। तो हमने 2021 में डॉक्टर मनमोहन चौहान जी जब यहाँ के संस्थान के डायरेक्टर थे, उनके निर्देशन में हमने ये कैटल क्लोनिंग का काम उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ काम शुरू किया। उसमें इनिशियली हमें कुछ असफलताएँ मिली। कैटल क्लोनिंग की चुनौतियाँ ये थी हमारे पास कि हमारे पास जो अंडे चाहिए होते, जो रिसिपिएंट साइटोप्लाज्म, वो जनरली हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं थे। तो हमने ओपीओ तकनीक से उस अंडे को निकाला। तो उस ओपीओ के हमारे पास 2 एक्सपर्ट है, डॉक्टर मनोज कुमार है और डॉक्टर असवाल है, जो उस तकनीक में काफ़ी उनको जो है ज्ञानता है।
उसके बाद उस अंडे को जब निकालने के बाद जो है उनको लेबोरेटरी के अंदर 24 घंटे तक परिपक्व किया जाता है। उसके बाद जो हमने क्या किया कि जिस गाय का हमें क्लोन करना है, तो हमें पहले हमने तीन ब्रीड सिलेक्ट की थी। एनडीआरआई में हम साहिवाल और गिर की, और उत्तराखंड लाइवस्टॉक बोर्ड में रेड सिंधी की काफ़ी अच्छी नस्ल है, तो वो भी सिलेक्ट की थी। उसमें से हमने ये देखा कि गिर गाय के पहला हमने जो अटेम्प्ट किया है अभी, वो गिर गाय का किया। तो उसके पहले हमारे साहिवाल का भी किया था, लेकिन उसमें हमें असफलता मिली है कुछ। वो इसलिए मिली है क्योंकि हम जो है इस नई टेक्निक को ट्राई कर रहे थे, तो थोड़ी सी असफल मिली। लेकिन कुछ सालों के और कुछ एक्सपेरिमेंट के प्रयासों के बाद आज जो है 16 मार्च को जो है एनडीआरआई में जो है ये गिर गाय की क्लोन पैदा हुई। तो उसमें क्या करते हैं, गिर गाय का सेल जो है हमने क्या किया, साहिवाल की जो है ओपीयू से ओसाइट निकाली। उसके बाद जो है उसका जो न्यूक्लियस है केंद्रक, वो निकाल दिया गया। और जो गिर का जिस एनिमल का हमें क्लोन करना था, इस केस में गंगा के केस में हमें गिर का क्लोन करना था, तो गिर का सेल जो है हमने उसके अंदर डाला। फिर उसको केमिकली एक्टिवेशन के बाद लेबोरेटरी में 7 या 8 दिन तक डेवलप करते हैं, और जब वो भ्रूण बन जाता है ब्लास्टोसिस स्टेज पे, फिर उसको रिसिपिएंट मादा हमने सिलेक्ट किया। हमारे एनडीआर में क्रॉस ब्रीड रिसिपिएंट मादा अवेलेबल थी, उसको हमने चूज किया बिकॉज उसका साइज बड़ा होता है। और जो क्लोनिंग में हमने देखा कि कभी कभी काफ का साइज ज़्यादा होता है, इसलिए हमने उस गाय को चूज किया। तो उससे ये भी होगा, जब बर्थ हो जाएगा तो पेरेंटेज ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगी। फिर भी हमने इसको साइंटिफिकली जो है एनडीडीबी जो आनंद में है उनसे पेरेंटेज और जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है, उस पूरी प्रोसेस को करने के बाद आज हमारे महानिदेशक जो है आईसीआर काउंसिल के पाठक जी, उन्होंने इसको अनाउंस किया। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे जो निदेशक हैं डॉक्टर धीर सिंह, उनका बहुत सहयोग है। वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि अच्छा काम किया जाए और जो है उसको बढ़ाया जाए। पहली बार है सर ये भारत में पहला क्लोन है। और अगर विदेश की बात करें पूरे विश्व में, तो जिस तकनीक से हमने बनाया वो पहला है, क्योंकि ये तकनीक पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। से बनाया जी? ये हमारी जो एनडीआरआई की जो टेक्नोलॉजी है, हैंडमेड क्लोनिंग या हैंड गाइडेड क्लोनिंग जिसको कहते हैं, उस तकनीक से बनाया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? ये हम बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारे देश के लिए भी उपलब्धि है कि इससे जो है कि आगे के जो आयाम होंगे, मान के चलिए कि वो अच्छी पशु नस्ल की है, भारत सरकार जो ओपीओएफ कर रही है आज जो है, और उसके बाद जो है कि आगे की तकनीक में 2-5 साल बाद या 10 साल बाद जो है क्लोनिंग को भी जो है भारत सरकार, हम आशा करते हैं कि उसको जो है वो फील्ड के किसानों तक पहुंचेगी। उसमें रिसर्च चल रहा है। एनडीआरआई काफ़ी एक्टिवली बफेलो के ऊपर तो कर ही रहा था, अभी कैटल की भी काम शुरू किया है। दूध के उत्पादन में भी इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो पशु हम सिलेक्ट करते हैं क्लोनिंग के लिए, वो वही पशु करते हैं जिनका जेनेटिक सुपेरिटी है या जिनका उत्पादन ज़्यादा है। जैसे गिर गाय हमारे देश की अच्छी नस्ल की गाय है, तो अच्छी नस्ल की गाय है और दूध उत्पादक क्षमता उसकी ज़्यादा है। तो ये जो है कि इसमें ये होता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर नरेश सेलोकर है, और मैं क्लोनिंग के ऊपर जो है लंबे समय से काम कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मनोज है और डॉक्टर असवाल है, जो ओपीओआईएफ की टेक्निक के बारे में, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ओपीओआईएफ भी एक तकनीक है जिससे कि अंडे आपको ज़्यादा मात्रा में मिल सके। क्लोनिंग हमारे पास तकनीक थी, लेकिन क्या है कि गाय में थोड़ा मॉडिफाइड करके उसको इम्प्रूव करना था, उसके ऊपर हम और काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम जो है कि गिर के, साहिवाल के और यूएलडीबी के साथ रेड सिंधी के भी क्लोन बनाएंगे। डॉक्टर असवाल है पहला क्लोन है, बड़ी सफलता मिली है। फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं? वीडियो है सर। वो फिर तो कोई बात नहीं, अरे जाओ एक जैसे शॉर्ट्स हो रहे हैं ना, ये थोड़ा नहीं वो यार वैसे नहीं आएगा ना। थोड़ा चलने में, थोड़ा बहुत चलने में, हाँ थोड़ा रोलिंग तो करें, थोड़ा बहुत बिल्कुल। जो गाय है मादा बछड़ी को जन्म दिया है क्लोन के जरिए। करनाल के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी में गिर गाय का क्लोन पैदा किए हैं। इसके पहले हमारा देश भैंस के क्लोनिंग में बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस विधि से जो हमने पहली जो गिर गाय फीमेल पैदा की है, सो हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छा दूध देगी। इसके साथ साथ ही हम इस विधि में हम जिस एनिमल से, जिस जानवर से हम कोशिका लेते हैं, वो सेम उसका कॉपी होता है क्लोन जो है। तो अगर गाय अच्छा दूध बहुत मात्रा में देती है, तो ये हमारा क्लोन एनिमल भी अच्छा दूध देगा। तो गिर गाय की पूंछ से कोशिश कर ली हाँ, गई है? गिर गाय की पूंछ से ली गई किस है। तरह से सर तैयार किया है क्लोन?
हाँ, जैसे डॉक्टर सोलेकर ने बताया कि इसमें हम जिस एनिमल का क्लोनिंग करना होता है उसके शरीर के किसी भाग से भी हम दैहिक कोशिकाएं ले सकते हैं, और इस केस में हमने पूंछ की कोशिकाओं से, पूंछ के सेल से लिए हैं, और इससे हम लेकर लैब में इस कोशिकाओं को संवर्धित करते हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिका लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, तो लाखों की संख्या में हम कोशिकाएं लैब में बना सकते हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका एक एनिमल को जन्म दे सकता है। तो अगर हम किसी दुधारू गाय को, जो कि अच्छा दूध देती है, अगर हम बुल की बात करें जो बहुत अच्छा सीमेन देता है, उससे भी हम एक क्लोन जो पैदा करेंगे मेल, वो फ्यूचर में बहुत अच्छा सीमेन देगा। गंगा के लिए सीमेन कौन सी कर लिया नहीं, गंगा क्लोन है, इसमें सीमेन यूज नहीं किया गया है। ये इस तकनीक में सीमेन यूज नहीं करते। विश्व में पहली बार इस तरह की तकनीक से किया है। हाँ, ये जो हैंड गाइडेड क्लोनिंग है, इसमें गाय के केस में पहली बार। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एनडीआरआई कॉलेज। बाहर भी लेंगे सर भाई। नहीं तो आपने किस प्रकार से यह क्लोन बनाया है, इसके लिए क्या क्या तैयारियां? ये करनाल एनडीआरआई के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर एमएस चौहान के तत्वाधान में एनडीआरआई और उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने मिल के क्लोनिंग में कार्य करने का कार्य शुरू किया, और आज हम उसकी सफलता यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इसके लिए जैसे कि मेरे सहयोगियों ने बताया है कि दोनों संस्थानों ने मिलके एक साथ मिलके कार्य किया है, और उस कार्य की वजह से आज हमारे यहाँ क्लोन का पैदा हुआ। तो गाय की बछड़ी पैदा हुई है जी, ये क्लोनिंग में जैसे कि उसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर वो नर पशु है तो नर पशु की कोशिका अगर हम ले लें तो उसी से ही हम क्लोन डेवलप कर देते हैं। यानी कि एक गाय पूर्ण है और उससे वापस उसको एक कोशिका लेके उसका वापस भ्रूण बना दिया जाए, और उस भ्रूण को फिर हम प्रत्यारोपित करते हैं रेसिपिएंट गाय में। तो ये जो आपने गिर गाय देखी है, इसकी जो छोटी सी बछड़ी थी उसके पूंछ से एक कोशिका ली गई थी और बिना सीमेन इस्तेमाल किए वापस उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दिया, जो कि खुद स्वयं एक बार एम्ब्रियो रही है, फिर बछड़ी भी वापस को आप एम्ब्रियो बना दिया, उसका भ्रूण बना दिया। और इस भ्रूण को जो सरोगेट मदर है यहाँ पे उसमें प्रत्यारोपित, रेसिपिएंट जिसे कहते हैं, प्रत्यारोपित किया, जो कि HF क्रॉस है, और उससे जो है ये गिर गाय का जो क्लोन है, बछड़ी है, वो पैदा हुई। तो इस तकनीक से बछड़ा या बछड़ी पैदा कर सकते हैं अपनी मनमर्जी से? जी, ये तकनीक इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि मैं जैसे बताऊं कि जैसे कि उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का अपना सीमेन स्टेशन है, हम लोग लगभग 30 लाख डोज सीमेन बनाते हैं। अब कोई जो सांड है, बछड़ा बुल है, और बहुत टॉप क्वालिटी का बुल है, और उसको प्रोजनी टेस्टेड है, क्योंकि टेस्ट करने में 8-10 साल लग जाते हैं बुल को, और जब वो टेस्ट होके उसके रिजल्ट आते हैं, पता चला कि बुल बुढ़ा हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे कि उस बुल का कोशिका लेकर के वापस उसको एम्ब्रियो बना देंगे। तो उसका पुनर्जन्म एक तरीके से कह सकते हैं कि दोबारा हो गया, और अगले 10 सालों तक पुनः हम सीमेन ले सकते हैं उससे। और ये जो सीमेन है, हम फार्मर डोर स्टेप पर लाखों डोजेस, एक सांड से सामान्य तौर पर 8 साल में 2 से 3 लाख डोजेस सीमेन बनती है। तो ये कह सकते हैं कि आज अगर ये बछड़ा कोई हम क्लोन से पैदा करते हैं तो 3 लाख गायों को गर्भित करने की उसकी क्षमता होती है 8-10 साल में। तो ये तकनीक जो है आज हमें भले यहाँ पर लेबोरेटरी में दिखाई देती है, एक इंस्टीट्यूट में दिखाई देती है, लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं वो किसान के यहाँ पर बहुत जल्दी आ सकते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम डॉक्टर अजय पाल सिंह असवाल है। मैं उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून में कार्य करता हूँ। मैं करता हूँ, 10 मिनट बाद करता हूँ आपसे बात। ये जो है ना, इस माँ को ले जाते हैं, ये डोनर है, ये डोनर है, ये है, ये वो उसकी भाग जाएगी ना, ये आगे ना, इसलिए भाग जाएगी वो। चलो जी। उस गाय को ना, इसकी पूंछ का टिश्यू है, इसको वापस इसका एम्ब्रियो बन गया। ओके। और ये निकाला होगा। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसको पूरे साल रखेंगे, उसका दूध उत्पादन देख रहे हैं, और हम इसको बहुत बड़ी स्टडी कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया
बेसिकली इसके पूंछ से बनी हुई है ये। और ये सौरोगेट में चलो ठीक है चलो भाई अंदर So it is healthier than the common with bajra. Yes, sir. So what So you like for digestion, for all those things? Yes, sir. So from where did you get this idea कि bajra से भी लस्सी बनाना चाहिए? So we were inspired and we asked sir if we could join along and use it as a. आपको भी अच्छा लगता है? Yes, sir. Yes, sir. सबने टेस्ट किया है? Yes, sir. अरे वाह, ऐसा कोई है जिसको अच्छा नहीं लगा ये? हो गया भाई, खत्म हो गया सब, बहुत ठीक हो गया तो कोई गल नहीं करी।